एक समय की बात है, मैं चुप थी पर मेरे अंदर बहुत कुछ बोल रहा था। जब दूसरों को देखती, उनकी बातें, उनकी तकलीफ़ें, उनकी कोशिशें समझती, तो लगता है जैसे मेरी ही कहानी चल रही है। कभी किसी बहन की वीडियो देखी जो अपने जज़्बात को ऐसे शब्दों में ढाल रही थी जैसे मैं ही बोल रही हूँ। तो कभी किसी भाई को देखा जो हरे कृष्णा मंदिर में जाकर अपनी साधना को खुद से दुनिया के सामने रख रहा था। मुझे लगने लगा, मैं क्यों नहीं बोल पा रही, क्या मेरे पास कहने लायक कुछ नहीं है? जबकि सच ये था, मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन उसे ढालने की कला मुझ में नहीं आती थी। ना मैं कोई स्क्रिप्ट जानती थी, ना कोई टेक्नीक, सिर्फ एक सच्ची भावना थी जो अंदर से चीख रही थी, मुझे भी कहने दो, मुझे भी सुनो। मैं सोचती रही, अगर मैंने अपने दिल की बात बोल दी तो शायद मेरा पेशा बन जाएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। लेकिन जब जब कैमरे के सामने आई, मेरी ज़ुबान और मन के बीच दूरी बन गई। मैंने खुद को दूसरों की बातों में ढूंढना शुरू किया। मैं जब बिग बॉस देखती तो उसमें झगड़े, बुरी बातें, नकलीपन सब दिखता, लेकिन एक बात मुझे छू जाती, लोग अपनी असलियत में दिखाते हैं वो रियलिटी जिसे हम सब छिपाते हैं। मुझे वो सब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कोई और नहीं सुनता, उनके दुख मेरे अपने जैसे लगते हैं। और जब मैं खुद से बात करती हूँ और मैं जब खुद से बात करती हूँ, हर शब्द भारी लगने लगता है। एक अजीब सी उलझन थी, दूसरों को महसूस कर सकती हूँ लेकिन खुद को नहीं। मुझे समझ में आने लगा कि मेरी कमज़ोरी यही है, मैं खुद पर कम ध्यान देती हूँ, दूसरों पर ज़्यादा। कभी-कभी लगता है जैसे भगवान ने मुझे दुनिया का दुःख समझने के लिए भेजा है। माँ कहती है, बस बहुत हुआ दूसरों का दुःख समझना, खुद को भी समझो। मैंने जर्नलिंग शुरू की, अपने विचार लिखे, फिर सोचा उन्हें वीडियो में ढालूँ। लेकिन जब उन्हें दूसरों के सामने रखा तो लगा जैसे कोई कह रहा है ये लड़की बहुत दुखी है, जबकि मैं सच बोल रही थी। मुझे समझ में आया, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ अपनी कहानी, अपने सफ़र की, ना कि परफॉर्मर जो दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा है। अब मैंने एक फ़ैसला किया, मैं रोज़ थोड़ा लिखूँगी, थोड़ा समझूँगी और फिर उसी तरह कहूँगी, कोई और भी अपने अंदर की आवाज़ को पहचान सके। थैंक यू। नेक्स्ट कविता, मैं और मेरी आवाज़ में कुछ कहना चाहती हूँ, शब्दों से नहीं, एहसासों से। ना मंच चाहिए, ना माइक, बस एक वो नज़र चाहिए जो समझ सके मेरी चुप्पी की चीख। मैंने देखा लोगों को बोलते हुए, चिल्लाते हुए, मगर मैंने सुना उनकी खामोशी का संगीत। कभी बहन की तरह कोई लड़की अपनी वीडियो में ज़िंदगी के किरदारों को निभा रही थी, कभी भाई जो मंदिर की शांति में अपनी पहचान ढूँढ रहा था। मैंने हर किसी को खुद को देखा, और जब खुद को देखा तो आँखें नम हो गई। मैं दूसरों के दुःख पहचान सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूँ। वाओ! वाह, वाह! बिग बॉस के घर में हर झगड़ा, हर टास्क जैसे मेरी अंदरूनी लड़ाई का आईना बन गई है। वाओ! मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए जो मैंने स्कूल में खो दी थी जब डर ने मुझे रोका और मैं बस दूसरों की कामयाबी देखती रही। अब मैं लिखूँगी हर उस ख़याल को जो मेरे दिल से निकला, जैसे कोई नदी पहाड़ों से फूट निकले। क्योंकि अब मैं सिर्फ़ महसूस नहीं करूँगी, अब मैं बोलूँगी और बोलने में शब्द नहीं, आत्मा होगी। थैंक यू।